हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी की सीटेट की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि हमने हमारी हिंदी पेडागोजी में अभी तक पढ़ा था, भाषा, अधिगम और अर्जन किसको कहा जाता है, लैंग्वेज होती क्या है, उसे किस प्रकार से हम अपने व्यवहारिक जीवन में ढाल के बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हैं, अपने विचारों को दूसरों तक पहुँचा सकते हैं। इनसे आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, आई होप कि आप उस थ्योरी से इन सभी को बहुत अच्छे से रिलेट करते हुए सॉल्व कर पाओगे। तो आज हम हिंदी पेडागोजी की क्लास, जो कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के स्टूडेंट के लिए होने वाली है, उनके लिए पढ़ने वाले हैं कि मातृभाषा किसे कहा जाता है, यानी कि जो मदर टंग होती है वो किसे कहा जाता है और किस प्रकार से हम उसे सीखते हैं और हमारे जो वर्तमान में चल रहा जीवन है उसमें हमारी मातृभाषा का क्या योगदान है। तो सबसे पहले बात करते हैं मातृभाषा क्या है, यानी कि जो मातृभाषा है वो किसे कहा जाता है, मातृभाषा किस प्रकार से उपयोगी है। तो किसी भी व्यक्ति के लिए भाषा का पहला रूप अर्थात बच्चे के घर में बोली जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है। अगर क्वेश्चन आता है मातृभाषा किसे कहा जाता है, तो वो भाषा जो घर परिवार के लोगों के द्वारा बोली जाती है, किसी भी बालक के सुनने में आई हुई पहली भाषा, यानी कि अगर कोई भी बालक पैदा होता है तो उसके कानों तक जो पहली लैंग्वेज पहुंचती है वही उसकी मातृभाषा होती है। यानी कि जो बालक होता है उसके माता पिता के द्वारा जो लैंग्वेज बोली जा रही है, उसके आस पड़ोसियों के द्वारा जो लैंग्वेज बोली जा रही है, वो जिस वातावरण में रह रहा है उस वातावरण में जो लैंग्वेज बोली जा रही है उसी को हम मदर टंग कहते हैं, मातृभाषा कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जो बिल्कुल स्वाभाविक है। सामान्यतः बच्चा मातृभाषा का अर्जन परिवार से ही कर लेता है, यानी कि जो मातृभाषा होती है वो हमारी सामान्य बोलचाल की भाषा होती है और मातृभाषा का जो अर्जन होता है, जैसा कि अभी तक हमने पढ़ा था, उसे बालक स्वाभाविक रूप से कर लेता है, खुद ही कर लेता है। उसके लिए उसे कोई भी एफर्ट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद है स्कूल आने से पहले ही वे मातृभाषा में अपनी बात कहने और समझने में सक्षम होता है। एक बालक होता है वो अपनी मातृभाषा को इतने अच्छे से अपने घर परिवार के द्वारा सीख चुका होता है कि विद्यालय जाने से पहले वो किसी भी बात को समझने में और अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने में, यानी कि अपने विचारों को दूसरे तक व्यक्त करने में अपनी मातृभाषा में पूरी तरह से सक्षम हो चुका होता है, क्योंकि उस लैंग्वेज का उसे वातावरण मिला होता है, उसे माहौल मिला होता है, उसके माता पिता के द्वारा बोली जा रही होती है। अर्थात मातृभाषा को माँ की भाषा भी कहा जाता है, यानी कि जो मातृभाषा होती है उसे एक प्रकार से हम माँ की भाषा भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये भाषा माँ के द्वारा बोली जाती है। उसके बाद बात करते हैं भाषा सीखने के जो चरण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, किस एज में जाके बालक कौन कौन से वर्ड सीख जाता है, किस प्रकार से बोलना शुरू करता है, इन सभी के बारे में भी एक या दो क्वेश्चन आपके पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो कूकना होता है, जिसे क्यूइंग बोलते हैं। तो जब भी कोई बालक 6 सप्ताह तक का होता है तो वो बालक एक प्रकार से कूकना यानी कूइंग करना सीख जाता है, यानी कि हल्की फुल्की आवाजें निकालना सीख जाता है। कब तक? जब तक बालक 6 सप्ताह का होता है। कब तक सीख जाता है? जब बालक 6 सप्ताह का होता है। उसके बाद है बलबलाना। आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा कि एक बालक है, बलबलाना किस एज तक सीख जाता है। तो जो बालक होता है वो बबलिंग करना किस एज तक सीख जाता है, तो जब बालक 6 माह का हो जाता है तो वह एक प्रकार से बबलिंग करना सीख जाता है, बलबलाना सीख जाता है, यानी टूटी फूटी लैंग्वेज में बोलना सीख जाता है, थोड़े बहुत टूटे फूटे वर्ड्स बोलने लगता है। उसके बाद बोलते हैं एक शब्द चरण, यानी कि जो बालक होता है वो लगभग एक वर्ड पूरी तरह, यानी एक सार्थक वर्ड, जैसे कि मम्मा, इस प्रकार का एक सार्थक वर्ड अगर उसे बोला जाए, जैसे कि बालक बोलने लगता है पापा, बालक बोलने लगता है बुआ, तो एक सार्थक वर्ड जो बालक सीखता है वो कब तक सीखता है? जब बालक 1 साल का हो जाता है, यानी कि जब 1 साल की एज में बालक आ जाता है तो वह लगभग एक सार्थक वर्ड को, यानी एक सार्थक जो शब्द होता है उसे बोलना सीख जाता है। टेलीग्राफिक व 2 शब्द चरण, यानी कि जो बालक होता है वो टेलीग्राफिक या 2 शब्द चरण कब किस एज में बोलना सीख जाता है? तो 18 माह से 24 माह का बालक, यानी 1.5 से 2 वर्ष का बालक एक प्रकार से टेलीग्राफिक वर्ड बोल लो या फिर 2 शब्द बोल लो, इन सभी चीजों को बोलना सीख जाता है। लंबे उच्चारण को बालक कब करने लगता है? जैसे बालक को किसी भी चीज को मम्मी खाना दे दो,
पापा बाहर चलो, यानी इस प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं उन्हें बालक कब बोलना सीख जाता है, जब बालक 2 साल से 4 साल के बीच में होता है। तो ये थे आपके वो ग्रुप जिनमें बालक धीरे धीरे मतलब अपने वर्ड्स बोलने में धीरे धीरे सक्षम होता जाता है, और किस एज ग्रुप में आते हुए वो कौन से वर्डों को बोलने लगता है। प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार अगर देखा जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रोफेसर स्मिथ, इन्होंने बताया है कि 1 साल में बालक लगभग 3 शब्द बोल लेता है और 2 साल में बालक लगभग 272 शब्द बोल लेता है, और जब बालक 5 साल का होता है लगभग 2072 शब्द बोलने लगता है। जब बालक 5 साल का होता है तो कितने वर्ड्स लगभग बोल सकता है, 2072 शब्द। 2 साल की एज में बालक 272 शब्द बोल सकता है, और 1 साल की एज में बालक लगभग 2 से 3 शब्दों को अच्छे से बोल सकता है। जैसे 1 साल का बालक होता है, मम्मी बोलने लगे या फिर बुआ बोलने लगे, पापा बोलने लगे, चाचा बोलने, मतलब कोई भी ऐसे वर्ड्स जो उसके लिए बहुत आसान रहे और थोड़े बहुत उन वर्डों को बोलने लगता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियां, यानी कि भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियां कौन कौन सी होती हैं और किस प्रकार से उन विधियों का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्याकरण विधि की, यानी कि जो व्याकरण विधि होती है ये भी आपके हिंदी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि होती है। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे ये विधियां कौन कौन सी होती हैं, उसके बाद में इन सभी विधियों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं शिक्षण विधियों के नामों के बारे में, और कल जैसे ही हमारी क्लास आएगी इन सारी विधियों के बारे में आपको डिटेल में बता दिया जाएगा। तो एक शिक्षण विधि होती है व्याकरण शिक्षण विधि, दूसरी विधि होती है व्याकरण अनुवाद विधि, उसके बाद होती है प्रत्यक्ष विधि, उसके बाद होती है सम्मिश्रण विधि, उसके बाद है संप्रेषण परक विधि, और उसके बाद है आगमन विधि और निगमन विधि। ये सारी विधियां किस में जोड़ी जाती हैं, आपकी हिंदी पेडागोजी में जोड़ी जाती हैं। कौन कौन सी विधियां हैं जिनका यूज करते हुए एक बालक बहुत अच्छे से अपने विचारों को अभिव्यक्त करना, बहुत अच्छे से कौशलों को यूज करना, अपने वातावरण को बहुत शुद्ध बनाना और अपनी चीजों को बहुत अच्छे से सीखना सीख जाता है। तो ये थी हमारी पेडागोजी की क्लास में, आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।